हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग 12th हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग आज अलंकार देखने वाले हैं। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है और इसमें हम लोग अलंकार देखने वाले हैं। आज हम लोग इतने अच्छे से अलंकार देखेंगे ताकि ज़िंदगी में कभी भी आप लोग भूल ना पाए। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के मतलब तैयारी कराए जाते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है। अंत तक बने रहिए। आज के सेशन अलंकार आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो अलंकार अलंकार होता क्या है वो पहले जानते हैं। अलंकार जो होता है वो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? अलंकार जो है वह कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, वो सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम लोग कि देखिए लड़की लोग जो है वो क्या करती है, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके गहना जेवर वो सब पहन कर वो लोग है तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। लड़का लोग भी सेंट वेंट लगा करके वो जो है वह सुंदर हो जाता है, मतलब वो मतलब तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से कविता में भी जो है वह गहने जेवर इस सब का यूज ना करके अलंकार का यूज करके कविता को जो है वह सुंदर बनाया जाता है। तो अलंकार जो है वो क्या है, सुंदर को बढ़ाता है, मतलब सुंदरता को बढ़ाता है। मान लीजिए कि आभूषण है एक प्रकार का, ये कविता की शोभा को बढ़ाता है। क्या करता है? आभूषण को बढ़ाता है, कविता की शोभा को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, किस प्रकार से बढ़ाता है, हम लोग वो सब समझेंगे। बस समझिए कि अलंकार जो है वो क्या करता है, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे मैं मतलब गहने जेवर जो होते हैं वो लड़कियों के लिए, मतलब लड़की लोग पहनते हैं, पहन वहन कर रेडी वेडी हो गया तो वो सुंदर लगने लगता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के लिए, मनुष्य को सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने जेवर पाउडर ये वो सब चीज़ के यूज किया जाता है, उसी प्रकार से कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार जो है वो क्या होता है, अलंकार दिया जाता है ताकि जो है वो कविता की सुंदरता को बढ़ा सके। तो अलंकार जो है वो क्या करता है, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। मान लीजिए गहने जेवर के जैसा ये है, ये जो है वो किसी भी कविता को सुंदर बना देता है, चाहे वो अर्थ के बेसिस पे हो तब, सबके बेसिस पे हो तब, किसी भी प्रकार से वो बना देता है। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो जो बाहरी तरह से सुंदर होते हैं, जो बहुत मतलब गोरा है, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है उसका, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको उसके साथ मज़ा आएगा उसकी पर्सनैलिटी देख करके। लेकिन कुछ जो होते हैं उसको मतलब बाहर से थोड़ा मतलब रंग उसका ये है काला टाइप का है, लेकिन वो अंदर से उसका बात विचार करने का जो स्टाइल है वो आपको भागे, तो आप उसके तरफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। तो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो बाहरी सुंदर होती है, दूसरा वो जो अंदरी सुंदर होता है। तो अलंकार जो है वो उसी प्रकार से क्या करता है, ये सुंदरता को बढ़ाता है, ये क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। किसकी? ये जो है वो कविता की शोभा बढ़ाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे, अलंकार आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, सेशन में बने रहिए। और तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अलंकार जो है वो क्या करता है, कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? ये कविता की शोभा को बढ़ाता है, ये कविता की शोभा को बढ़ाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक पति पत्नी है, ठीक है, और दोनों को पार्टी में जाना है, तो दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो गया। उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और वही 5-6 साल का। तो वो सब गया, तैयार वार होकर के पार्टी में चला गया। तो पार्टी में गया तो उसके बाद जो है वो क्या किया, उसके बाद जो है वह पार्टी में जो होते हैं वो लड़की लोग का अलग होता है, जेंट्स लोग का अलग होता है। तो उसके जो ग्रुप के आदमी थे वो लड़की को अलग ले गए और लड़का को अलग ले गए। तो बच्चा जो है वो अपने पापा के साथ था। तो पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद वो लोग घर जाने के लिए तैयार हुआ। तो जो है वो जो पति था वो जो है वो अपने पत्नी को लेने के लिए गया। तो वहाँ पे देखा पार्टी में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी जो पूरा दम सुंदर बना हुआ था, अलंकार के जैसा, पूरा आभूषण उभूषण पहन वहन करके।
तो वो जो था वो मतलब उसी में भूल गया कि उसका पत्नी है कौन, इतनी सुंदर सुंदर जो है वह आभूषण को देख करके। तो उसका जो छोटा वाला बच्चा था वो बोलता है कि वहाँ पे है पापा, वहाँ पे है मम्मी। तो वही जो है वो अलंकार जो है वो क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। क्या करता है, शोभा बढ़ाता है, कविता की शोभा बढ़ाता है। तो याद रखिए कि अलंकार क्या है, अलंकार जो है वो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है। जस्ट इसको समझ सकते हैं कि ये गहना जेवर है। जिस प्रकार से लड़कियां गहना जेवर पहन करके पूरा दम टिप टॉप हो जाती है, उसी प्रकार से जो है वो अलंकार कविता का गहना जेवर है, ऐसा समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा जो हो जाएगा, जो काव्य या कविता दोनों ले सकते हैं। तो जो काव्य मतलब जो काव्य या कविता की शोभा बढ़ाता है उसे ही बोलते हैं क्या, अलंकार। तो अलंकार क्या है, जो कविता की शोभा बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो वो जो है वो क्या है, अलंकार है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति मतलब यहाँ जो है वो हर एक चीज़ मैचिंग है। पहले तो ये राघव रघुपति ऐसे तो है नहीं, शुरू में है रघुपति राघव राजा राम। ऐसा तो है नहीं कि राजा को शुरू में लिया है, राघव को अंत में लेके आए, रघुपति को बीच में लेके आए, ऐसा है नहीं। तो शुरू से जो लाइन रहता है रघुपति राघव राजा राम, तो ये जो लाइन है वो कितना सुंदर है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये सब जो लाइन है बहुत अच्छा, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। बहुत सारी कविताएं हैं जो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। क्या आता है, आनंद आता है। तो वही अलंकार जो है वो क्या करता है, कविता की शोभा को बढ़ाता है। ये किस प्रकार से बढ़ाता है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो है वो कारण देखते हैं, वो क्या करता है। तो अलंकार जो है वो कविता को पढ़ने में रुचिकर बनाता है, आनंदमय बनाता है, आनंद। जैसे में रघुपति राघव राजा राम, पति के पालन सीताराम। तो इसमें जो है कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, रघुपति राघव राजा राम, पति के पालन सीताराम। मतलब आनंद आ रहा है पढ़ने में, हर एक चीज़ मैचिंग मैचिंग है। अगर इसी को इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तब पढ़े रामपति राघव राजा रघु पति के पालन। मतलब ये तो पूरा समझ लीजिए कि जैसे बिना नमक का दाल खा रहे हैं, बिना नमक का सब्जी खा रहे हैं, उसी प्रकार से इसका स्वाद आएगा। तो जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग मान लीजिए आप रेडी हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पहन लेंगे। तो जिस चीज़ का जहाँ जो जगह है, जिससे मतलब सुंदरता बढ़ती है, जिससे शोभा बढ़ती है, हम लोग उसी प्रकार से यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे कविताएं हैं। जैसे मैं आप लोग का 8th क्लास में था, पहला चैप्टर जिंदगी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जो पंक्ति है वो कितना अच्छा है, वो मतलब शुरू से लेकर के अंत तक इसमें जो है वो क्या है, आनंद आता है पढ़ने में। और दूसरा जो है वो अर्थ का प्रभाव बनाता है, अर्थ को ये जो है वो प्रभावी बनाता है। क्या करता है, अर्थ को प्रभाव कर देता है। कभी कभी कुछ कविताएं होती है जिसको पढ़ने में आनंद नहीं आता, लेकिन उसका अर्थ सुन करके एकदम पूरा मन जो है वो क्या करता है, मन जो हिला देता है, अंदर से एकदम उठा देता है नींद से, ऐसा जो होता है उसका अर्थ होता है। तो अलंकार पहचानने का 2 तरीका हम लोग ले सकते हैं कि पढ़ने में वो जो है वो रुचि बनाता है, दूसरा जो हो जाएगा अर्थ को प्रभावी बनाता है। तो अलंकार क्या करता है, अलंकार जो है वो कविता को सुंदर बनाता है, कविता को रुचिकर बनाता है, वो जो है वो शोभा बढ़ाता है। किस प्रकार से, जैसे आभूषण के बेसिस, आभूषण जैसा गहने जेवर, ये सब के बेसिस पे वो जो है वह क्या करता है, वह है जो शोभा बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि अलंकार जो है वो क्या करता है, पढ़ने में रुचिकर बनाता है, और इसका अर्थ जो है वो प्रभावी होता है। जैसे में हम प्रभावी ले सकते हैं, सुरमुखी। सूर्यमुखी मतलब सूर्य के जैसा मुख। कैसा होता है, मुख जो होता है वो सूर्य के जैसा है। चंद्रमुखी यानी मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमुखी जितना बोलने में मज़ा आता है, उसी प्रकार से उसका अर्थ है। अगर मान लीजिए किसी का नाम चंद्रमुखी है, अगर कोई उससे पूछे कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, यानी उसका मतलब है कि मुख जो है, यानी मुँह जो है वो चंद्रमा के समान है, तो कितना आनंद आता है अंदर से, एकदम प्रभावी है। यानी उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, उसका मुख
लोग जो है यानी सूर्य के समान है। तो ये सब जो है वह मतलब यही जो है वो अलंकार जो है वो किसी न किसी प्रकार से उसकी शोभा बढ़ा ही देता है, चाहे वो शब्द के बेसिस पे हो तब या फिर अर्थ के बेसिस पे हो तब, किसी न किसी तरीका से वो जो है वो क्या करता है, वो उसका शोभा बढ़ा ही देता है। तो अलंकार जो है वो कविता की शोभा बढ़ाता है। क्या करता है? अलंकार कविता की शोभा बढ़ाता है। तो इसमें जो है वो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये जो पंक्ति है इसमें देखिए, अगर कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अगर हम पढ़ते कि चंचल चारू चंद्र की किरणें खेल रही थी जलथल में, तब ये जो है वो क्या होता, बिगड़ जाता। क्या करता है? बिगड़ जाता। तो जो अलंकार होता है वो कविता को मतलब पढ़ने में आनंद बनाता है, अर्थ के साथ जो है वो क्या करता है, अर्थ को भी प्रभावी बनाता है, ऐसा बनाता है कि कोई इंसान उसे अट्रैक्ट हो जाए, खींचा चला जाए, ऐसा बनाता है। तो अलंकार जो है वो क्या करता है, कविता की शोभा बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। समझिए कि वो कविता को जो है वो क्या करता है, वह आभूषण जो है उसका वो बढ़ाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसका प्रकार देखते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब जो शब्द के जो है वो क्या करता है, जो है शब्द के माध्यम से अपनी कविता को बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है। और अर्थालंकार जो शब्द के बेसिस पे क्या करता है, वो अर्थ के बेसिस पे जो है, अर्थ के हिसाब से वो अपनी कविता को शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा जो होते हैं उभय अंकार, ये जो होते हैं इसमें दोनों तरह के होते हैं, शब्द और अर्थ। लेकिन उसको जो है वो क्या, उसको लाया गया लेकिन साइंटिस्ट उसको माना नहीं, तो उसको हटा दिया गया। पढ़ने के लिए वो भी आता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग को दो ही पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे बोलते हैं, जब वर्ण या शब्द कब बनता है, जब वर्ण यानी क ख ये सबको मिल करके क से कलम बनाए। तो क क्या है, क जो है वर्ण है और कलम जो है वो शब्द है। तो वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, वो क्या होता है, शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार होता है, जो क्या करता है, वर्ण या फिर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। काव्य यानी कविता, तो कविता की शोभा बढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे शब्दालंकार बोलते हैं। और दूसरा जो है अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य मतलब कविता। तो क्या करता है, तो आप लोग को अलंकार समझ में आ गया होगा। अलंकार जो है कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार जो है वो क्या करता है, वो कविता की शोभा बढ़ाता है, वो अलंकार हुआ। अलंकार दो तरह के हो गए, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से जब वर्ण या शब्द के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, किसी काव्य की आभूषण दिया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं शब्दालंकार। क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। शब्द के माध्यम से क्या किया गया है, उसको जो है वो क्या किया गया है, सुंदर बनाया गया है, उसको जो है वो शोभा बढ़ाया गया है, उसे ही बोलते हैं हम लोग शब्दालंकार। और अर्थालंकार जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, क्या किया जाए, शोभा बढ़ाई जाए, उसे हम लोग बोलते हैं अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अब हम लोग देखते हैं प्रकार। शब्दालंकार जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला अनुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा यमक, चौथा जो है वक्रोक्ति और पांचवा जो है पुनरुक्ति। तो ये जो है वो 5 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। कौन कौन? अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ये जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग को ने देखा अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार मतलब कविता की सुंदरता, कविता को शोभा बढ़ाना। हम लोग इसी सेशन में समझेंगे। अगर आज समझ गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा आप लोग। और हमें पता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। और हमारे प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें। आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो आप ही सब के लिए है, आप ही सब के लिए बनाया गया है। आप ही लोग के लिए जो है वो ये सब सेशन लाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए।
तो शब्द अलंकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। अलंकार जो कविता की शोभा को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। और अलंकार दो तरह के होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्द के माध्यम से, वर्ण या शब्द के माध्यम से किसी कविता की, किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसे बोलते हैं शब्द अलंकार। और अर्थालंकार वह जो अर्थ के माध्यम से किसी कविता की सुंदरता बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्था अलंकार। शब्द अलंकार जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वकीर्ति और पुनरुक्ति। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो शब्द अलंकार क्या है? जो शब्द वर्ण या शब्द के माध्यम से क्या करता है, ये जो है वह अपनी शोभा बढ़ाता है। तो शोभा बढ़ाने के लिए बहुत सारे आभूषण चेंज किया जाता है, मतलब आभूषण, गहने, जेवर, इस सब का यूज करके सुंदर हो सकता है। उसी प्रकार से अलंकार में जो है वह क्या करता है, अलंकार जो है वह किसी भी कविता को, चाहे वो शब्द के माध्यम से होता या फिर अर्थ के माध्यम से होता, वो जो है वह सुंदरता बढ़ाता है। तो अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्द अलंकार के प्रकार है। तो शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, श्लेष, वकृति, यमक और पुनरुक्ति। तो आज हम लोग सबसे पहले अनुप्रास देखेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले, अनु, तब ये हो जाएगा प्रास। ध्यान रखिए, आज हम लोग पूरा कंप्लीट सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे कि हम लोग भूलेंगे नहीं जिंदगी में। तो अनु, अनु मतलब जो हो जाएगा पीछे या फिर बाद, क्या हो जाएगा, पीछे या फिर बाद। और प्रास मतलब हो जाता है वर्णों का आना, क्या हो जाता है, वर्णों का आना, वर्णों का आना, और इसका हो जाता है पीछे या फिर बाद। तो अनुप्रास क्या है, अनुप्रास, अनु मतलब पीछे या फिर बाद, और प्रास मतलब वर्णों का आना। तो अनुप्रास मतलब हो जाएगा कि जब कोई वर्ण बार बार आता है उसे ही बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं, कोई भी जो वर्ड होते हैं, कोई भी शब्द होता है जो बार बार आता है, कोई भी वर्ण जो है वह बार बार आता है, कोई भी वर्ण जो है वह बार बार आता है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, हम लोग अनुप्रास अलंकार। और बार बार आना को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। बार बार आना को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ये हिंदी में इसको बोला जाता है, आप इसे और कहीं और कनेक्ट मत कीजिएगा, साइंस में इसका माना अलग हो जाएगा। तो अनुप्रास मतलब क्या होता है, बार बार आना, जैसे बार बार आना, इसको बोलते हैं आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण जो है वो बार बार आता है, उसे ही बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका जो है वो परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, अनुप्रास अलंकार, इसमें जो है वो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति। बार बार को हम लोग क्या बोले हैं, आवृत्ति, क्या बोले हैं, आवृत्ति। तो एक ही वर्ण जो है वो बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, उसे ही क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग वही लेते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है, जैसे च च च, ये सब जो है वो क्या है, मिल रही है। तो इसमें जो है वह अभी तो हम लोग देख ली कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब कोई भी वर्ण, मतलब एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार। तो वर्णों की जो जब एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एग्जाम्पल में चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये जो है वो क्या है, हम लोग का एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग किस प्रकार से समझेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है या नहीं, तो हम लोग पहले शब्दों का भाग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में हम ले जल ले लेते हैं, ठीक है, जल। तो जल का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला तो प्रारंभिक, ज क्या है, प्रारंभिक वर्ण है, और ल जो है वह अंतिम, अंतिम है, क्या है, अंतिम वर्ण है। तो वर्ण पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसको कितने डिवाइड में कर सकते हैं। अब 2 है तो पहला तो लिख दिए प्रारंभिक, और दूसरा जो है वो अंतिम वर्ण। अगर मान लें यहाँ पे 3 वर्ण वाला रहा, जैसे कि किरण, क्या है, किरणें। चलिए इसको हम लोग फ्रेश में समझते हैं। हाँ, यहाँ पे समझते हैं हम लोग।
तो पहले लिए जल, तो जल को अगर हम पहला ज क्या है, प्रारंभिक है, क्या है, प्रारंभिक वर्ण, क्योंकि हम लोग ज को तोड़ेंगे तो कितने वर्ण में तोड़ सकते हैं वो पहले हम लोग को पता होना जरूरी है, तभी हम लोग अनुप्रास को चीन सकते हैं। ल जो है वो क्या है, अंतिम है, क्या है, अंतिम वर्ण। अब ये तो पता हो गया कि दो वर्ण वाले हैं तो इसको प्रारंभिक और अंतिम वर्ण बोल देंगे। अगर 3 वाले होंगे तो क्या करेंगे, तो किरण ले लेते हैं, किरण। तो पहला जो हो जाएगा ये हो गया प्रारंभिक, क्या हो गया, प्रारंभिक। और अंतिम वाला मतलब न जो है वो क्या है, अंतिम हो गया। बीच वाला को क्या बोलेंगे, बीच वाला को मध्य वर्ण, क्या बोलेंगे, मध्य वर्ण। क्योंकि ये सब आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, सब जानना आप सबके लिए ज़रूरी क्यों है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी है इसलिए अभी समझिए। तो अभी 2 वाले हैं ज और ल। ज अल, ज क्या है, ज जो है वो प्रारंभिक वर्ण है और ल जो है वो अंतिम वर्ण है। तो ये तो दो वर्ण वाले थे। 3 वर्ण वाले जो है वो क्या है, 3 वर्ण वाले ये है। तो इसमें जो है वो क्या है, की जो है वो प्रारंभिक है, न अंतिम है और र क्या है, मध्य है। अब बोलेंगे कि 4 वाले को क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि 4 वाला चौथा आ गया तो क्या करेंगे, चौथा ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में आरंभिक, आरंभिक। तो अ जो है वो क्या है, ये जो है वो पहला है तो प्रारंभ हो गया, प्रारंभ। और क है अंतिम वाला तो अंतिम वर्ण। और बाकी ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, मध्य। अगर अ और क ये जो है क्या है, प्रारंभ है और क जो हो जाएगा अंतिम। बाकी बीच वाले जो भी आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब मध्य वर्ण हो जाएंगे, चाहे इसके बीच में कितना बड़ा वर्ड क्यों ना हो। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मध्य वर्ण ही रहेगा। तो वर्ण जो हो जाएंगे 3 प्रकार के, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम, ये 3 ही होंगे। तो ये सब समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग उस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग के पास जो है वो एग्जाम्पल है, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता कि इसमें आवृत्ति बताना है, इससे पहले देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो चारूचंद्र की चंचल किरणें, च मतलब शुरू में च होना चाहिए। अगर कोई भी वर्ण देख रहे तो शुरू का च सबसे मिलना चाहिए, ये नहीं कि अगर एक च है दूसरा र है तो मिक्स कर देंगे, नहीं। च ये 3 बार है। अगर बीच में चाहे तो च नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शुरू वाला ढूंढ रहे हैं, क्या, आरंभ। क्यों, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे ये जो लाइन इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग पहचान सकें। क्योंकि यहाँ पे जो ये है अ क्या है, प्रारंभ है। तो अ जो है वो प्रारंभ में ही दिखना चाहिए, हर जगह, हर एक शब्द में अ जो है वो प्रारंभ में ही होना चाहिए। अगर बीच में है तो हम लोग जो है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो अगर आ रहा है प्रारंभ में तभी लेंगे, अंत में या बीच मध्य में आएगा तो नहीं लेंगे। अगर क जो है वो अंत में आ रहा है तभी लेंगे, बीच में या फर्स्ट में आ जाएगा तो नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है यहाँ पर चारूचंद्र की चंचल किरणें, तो च ये जो 3 बार है, ये च जो है वो प्रारंभ में ही है, क्या है, प्रारंभ में ही है, तो इसको ले लेंगे। और ल जो है वो अंत में है, ल खेल, यहाँ पर ये जो है वो तब लेंगे, तब जा कर के हम लोग जो है वो क्या करेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से हम लोग अलंकार में लेते हैं। तो खेल ल अंतिम में ही आना चाहिए, बीच में नहीं, ना ही फर्स्ट में आना चाहिए। तो अब हम लोग इसमें अगर बोलेंगे कि च की आवृत्ति, यानी आवृत्ति मतलब बार बार, तो च की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो च जो है वो कितनी बार है, गिन लेंगे उसको। च की आवृत्ति अगर पूछा गया है तो च गिन लेंगे कितनी बार है, 1 2 3, इसमें -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 2। अब ऐसा किस लिए हुआ है वो बताते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए च की आवृत्ति देख रहे हैं, ये हम लोग के पास च है, च की आवृत्ति देख रहे हैं, 1 मिनट, ये सब बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ये च की आवृत्ति देख रहे हैं, तो च हम लोग यहाँ से शुरू किए और आगे जा रहे हैं,
च ढूंढने के लिए। तो ये वाला जो है वो तो है, ये ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन इसके बाद अगर मिलेगा तभी हम लोग गिनती करेंगे 1 2। तो 1 2 क्या हो गया, 2 हो गया। हम लोग के पास च कितना आया, 2 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये भूल जाए इसलिए मैंने 3 - 1, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि मैम 3 है, 3 च आया है, लेकिन आप 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिस च से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये जो च है हम लोग के पास मिला है, ये जो च है हम लोग के पास मिला है, इस च का जो है क्या है, इसे तो हम शुरू कर रहे हैं। क्या कर शुरू कर रहे हैं? मान लीजिए आपके पास 1 रुपया ऑलरेडी है और 2 और है, तो आप 1 तो पता है कि आप लोग के पास है, लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 2 3 करेंगे ना, 2 3। तो उसी प्रकार से अलंकार का जो नियम है वो बोलता है कि से अगर आपके पास पहले एक सिक्का मिल गया है तो आप उस सिक्के को अलग रखें, उसके बाद गिनती कीजिए। तो च की आवृत्ति हम लोग के पास कितना आ रहा है, एक च पहले से ही मिला हुआ है। चारों जो है मतलब च जो है बोलता है कि पहले से हम मिल चुके हैं, इसके बाद तुम ढूंढो। तो इसके बाद जो है वह 1 च 2 च, तो 2 च ही आया है, तो 2 हम लोग के पास क्या हुआ, च आया। च की आवृत्ति कितनी बार है, 2 बार है। तो उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो एक तो ऐसे गिनने का तरीका है, दूसरा ये कि आप जितने च है वो गिन लीजिए, 1 2 3, और 3 में -1 कर दीजिए, तो हम लोग के पास 2 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग देखते हैं ल हम लोग को दिख रहा है कि अंत में जो है वो ल है, ल ल ल ल। तो ल की आवृत्ति अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एक ल तो पहले ही मिल रहा है, 1 2 3, तो 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना हम लोग को तो 1 2 3 4, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग के पास 3 3 प्राप्त हो रहा है। तो ल की आवृत्ति कितनी है, 3 है। च की आवृत्ति कितनी है, 2 है। तो इसी प्रकार से हम लोग को आवृत्ति निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है वो क्या है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें जो है वो च की जो आवृत्ति है वो 2 बार की गई है। पहला वाला च साइलेंट है, बोलता है कि हमको मत गिनना भाई, इसके अलावा तुम गिनो। ये बोलता है कि हमको मत गिनना, हमको समझ लो कि हम है ही नहीं, उसके बाद तुम गिनो। तो ये जो है वो साइलेंट है, और ये च च च। अब अलंकार जो है वो आप लोग को चुनने का तरीका ये है कि अलंकार फर्स्ट वाला जो है यानी प्रारंभिक जो है वो प्रारंभिक से ही मिलना चाहिए, मध्य या फिर अंतिम से नहीं मिलना चाहिए। प्रारंभिक जो है वो सिर्फ प्रारंभिक से ही मिलना चाहिए, मध्य या फिर अंतिम से नहीं मिलनी चाहिए। अगर अंतिम वाला ढूंढ रहे तो अंतिम से ही मिलना चाहिए, प्रारंभिक या फिर मध्य से नहीं मिलना चाहिए। अगर मध्य में मान लीजिए मखमल, ठीक है, तो मखमल लिख रहे हैं, ठीक है। अगर लिख रहे अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, जैसे में क्या ले ले, खेल ले ले, या फिर जल ले ले, थल ले ले, तो इसमें इतना वर्ड तो नहीं मिल रहा है, अंतिम वाला मिल रहा है, ल ल ल ल। ये सब जो है लास्ट वाला मिल रहा है। हम लोग वर्ण की जो हम लोगों ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वर्ण जो है वो क्या करता है, वर्ण प्रारंभिक से प्रारंभिक और अंतिम से अंतिम। वर्ण 3 तरह के होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो 3 तरह के। तो हम लोग को अलंकार में बोला गया है, अनुप्रास में बोला गया है कि प्रारंभिक से प्रारंभिक ही मैच करना चाहिए, प्रारंभिक से प्रारंभिक में ही जो है वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रारंभिक में ल है और अंतिम में ल है तो मिक्स कर दे, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक में ल है तो प्रारंभिक में ही ल होना चाहिए, अगर अंतिम में क है तो अंतिम में क ही होना चाहिए। तो ये जो है वो क्या है, अनुप्रास है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार वह है जो कविता या काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? अलंकार जो है वह कविता या फिर काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। और अलंकार जो है क्या करता है? कविता या फिर काव्य की शोभा को बढ़ाता है। ये जो है वह या फिर शब्द के माध्यम से या फिर अर्थ के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से ये जो है वो क्या करता है, वो बढ़ाता है। ये जो है वह, इसका कारण क्या है? ये जो है वह पढ़ने में रुचि बनाता है कविता को, और इस कविता को इतना अर्थ मतलब कविता के अर्थ को इतना प्रभावी बनाता है ताकि कोई भी उसे प्रभाव हो जाए। तो अलंकार जो है वो क्या करता है? कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, कविता की शोभा बढ़ाता है। इसको समझ लीजिए आभूषण है, एक गहना जेवर है जो क्या करता है? कविता को सजा देता है अच्छी तरह से। तो आप लोग को अलंकार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। हमको पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दोस्तों, भाई बहन, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार सेशन आप सबके लिए लाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।